यस, मैं एग्री करता हूँ कि वेजिटेरियन लोगों को वेट लॉस करना या फिट बॉडी लाना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक वेजिटेरियन हो और आपको भी ये लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके फीलिंग्स को समझूंगा, आपके चैलेंजेस को एड्रेस करूंगा एंड डोंट वरी, ये वीडियो के एंड तक मैं आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा। सो वेजिटेरियन लोगों के लिए वेट लॉस करना, प्रोटीन फिक्स करना और फिट होना कैसे करना है, दिस इज द वीडियो। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। मैं 14 साल से ये फील्ड में हूँ जहाँ पे मैं आपको एक फिट मेडिसिन फ्री लाइफ देता हूँ यूजिंग योर घर का खाना, बीट वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सिंधी, गुजराती, महाराष्ट्रियन, राजस्थान, कहीं से भी आप, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया के कोई भी कोने से हो, मैं आपके घर के खाने से आपको फिट कर सकता हूँ। बट वीडियो शुरू करें ना उससे पहले डिस्क्लेमर। No logic was harmed in the making of this video. The creator is a qualified doctor and a nutritionist, but not a musician. Therefore, watching this video will not automatically burn the calories and help you lose weight. This video does not support the WhatsApp University curriculum and may cause severe side effects such as common sense and reduced anxiety. Any resemblance of the myths discussed here to your relatives' unsolicited advice is purely intentional. कोविड के बाद है ना बहुत अवेयरनेस आई है अराउंड फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। बहुत सारे लोग अभी प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं, बैलेंस डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, कैलोरी काउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अभी सबको इतना तो पता चल चुका है कि हमें जो भी खाना है उसको बैलेंस में खाना है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर के। दूसरा, ये सारी चीजें हमारे शरीर के हिसाब से होनी चाहिए। हमारी एज, हमारी हाइट, हमारा जेंडर, हम मेल हैं, फीमेल हैं, हमारा डेली फिजिकल एक्टिविटी, हमारे ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से इनकी मात्रा होनी चाहिए। तो हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड फाइबर चाहिए। कार्ब्स एंड फैट्स का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है, बट प्रोटीन एंड फाइबर का कैलकुलेशन हमें पता है कि भाई प्रोटीन हमें मिनिमम 1 ग्राम ऑफ हमारा बॉडी वेट चाहिए पर केजी। तो अगर मैं 72 केजी का हूं तो मुझे 72 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आप 60 के हो तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको वर्कआउट के हिसाब से 1.2, 1.5 या 2 ग्राम्स पर केजी चाहिए। पर वो डिपेंड करेगा कि आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी कितनी है। तो अगर आप गूगल जेमिनाई या परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी को भी अपना डेटा देके पूछोगे तो आपको बता देगा कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना फाइबर चाहिए। फाइबर इज वेरी सिंपल, 25 से 35 ग्राम चाहिए आपको दिन में। अगर आप मेल हो तो 25, फीमेल हो तो 35 तक आप जा सकते हो, बट दिस इज योर रिक्वायरमेंट। इन सारी चीजों का कुछ ना कुछ रोल है। कार्ब्स हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन हमारा स्ट्रक्चर, हार्मोन्स, एंटीबॉडी वगैरह बनाता है, हीलिंग, रिपेयरिंग में भी काम करता है। फैट्स हमारी ब्रेन हेल्थ, हमारी जॉइंट हेल्थ एंड हार्मोनल हेल्थ के लिए जरूरी है। विटामिन्स एंड मिनरल्स का बहुत अलग अलग काम है डिपेंडिंग अपन कौन से विटामिन और मिनरल की हम बात कर रहे हैं। वाटर इज लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमने जो कुछ भी खाया है उसको हमारे सेल्स तक पहुंचाने का, उनको काम पे लगाने का काम पानी का है, क्योंकि पानी 90% आपका ब्लड बनाता है। एंड फाइबर आपके डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजों का रोल हमें पता चल चुका है। मेजर प्रॉब्लम क्या आता है कि वेजिटेरियन डाइट में हम सही से प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। बाकी की सारी चीजें आ जाती हैं, इनफैक्ट बाकी की सारी चीजों में कार्ब्स और फाइबर आ जाता है, हम प्रोटीन मिस आउट कर देते हैं। और अभी हमें पता है कि हमें फिट बॉडी चाहिए, मसल्स चाहिए, वेट लॉस करना है, तो भी हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। वेट लॉस में प्रोटीन हार्मोनल बैलेंस करता है और हमारा पेट भरा भरा रखता है, तो हम ओवर ईट नहीं करते, ओवर ईट नहीं करते तो हमारा वजन कम होता है। मसल बनाने के लिए मसल 17% प्रोटीन से बने हुए हैं। आप वेट लिफ्टिंग करोगे तो आपके मसल की डिमांड बढ़ेगी, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, आप उस हिसाब से प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो आपका मसल भी बढ़ेगा फॉर अ फिट बॉडी। दैट्स व्हाट फिट बॉडी इज, राइट? फिट बॉडी इज यू हैव हाई मसल मास, लो फैट, आपका बॉडी वेट इन रेंज है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स क्लीन है, आप डेली चोर्स अच्छे से कर पा रहे हो, आपका एनर्जी लेवल अच्छा है, आपकी नींद अच्छे सारे, दीज आर द फिटनेस के क्राइटेरियाज, राइट? तो इन सारी चीजों के लिए हमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड पानी का बैलेंस, ये मेजॉरिटी ऑफ द चीज हम कर रहे हैं। प्रोटीन मिस आउट रह रहा है, क्यों रह रहा है? बिकॉज वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन सोर्सेज कम है। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोटीन सोर्सेज बहुत ज्यादा है, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस विद द वेजिटेरियन प्रोटीन। सबसे पहले कंप्लीट सोर्सेज बहुत कम है। कंप्लीट सोर्सेज का मतलब यह है कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ना, वो 20-21 अलग अलग अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो भूल भुलैया मूवी में एक सीन है जहाँ पे अक्षय कुमार का कैरेक्टर आदित्य, वो जाता है ऊपर देखने के लिए कि वो डांस कौन कर रहा है। तो मंजुलिका है ना, उस पे गोटियों का गुच्छा मार के, मार्बल्स का गुच्छा फेंकती है। तो थिंक ऑफ योर प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल इज दैट गुच्छा। अभी वो गुच्छे को तोड़ूंगा तो अलग अलग मार्बल्स निकलेंगे ना, तो वो अलग अलग मार्बल्स आर लाइक अमाइनो एसिड, गुच्छा इज प्रोटीन। तो 21 अलग अलग अमाइनो एसिड होते हैं, उसमें से 9 अमाइनो एसिड आपकी बॉडी बना नहीं पाती है, हमें उसको खाने में से ही लेना पड़ेगा। और वो जो 9 अमाइनो एसिड है उनको बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, EAA। एसेंशियल क्यों? एसेंशियल का मतलब क्या होता है? अत्यंत जरूरी। क्यों जरूरी है? बिकॉज हमारी बॉडी बना नहीं पा रही है, इसलिए हमें खाने में से लेना जरूरी है। अभी हमारे फूड सोर्सेज में एनिमल सोर्सेज हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। एनिमल सोर्सेज जो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, अंडा, मटन, चिकन, फिश, लैम, ये सारी जो चीजें हैं उसमें ये सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो तुम्हारी बॉडी बना नहीं पाती, जो एसेंशियल है। बट वेजिटेरियन जो सोर्सेज हैं उसमें सब में ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं। नहीं होते तो दिक्कत हो जाती है ना। जैसे कि आपका दाल, चावल, चना, छोले, राजमा, इन सारी चीज़ों में
आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। एनिमल सोर्सेस या जिस सोर्सेस में आपको सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल रहे हैं वो कंप्लीट सोर्सेस हैं। तो एक लिमिटेशन आ गया ना वेजिटेरियन डाइट के लिए। पर देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे भी ला सकते हैं। बहुत सारे वेजिटेरियन लोग डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो आपका कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। देन आपका सोया चंक या सोया में से बनी हुई सारी चीजें कंप्लीट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है। तो सोया वड़ी हो गया, उसका टोफू हो गया, उसमें से जो पनीर बनता है, या टेम्पे है, एक और सोया प्रोडक्ट है, या सोया बीन्स है, ये सारी चीजें कंप्लीट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है। ग्रीक योगर्ट, नॉर्मल कर्ड, बटर मिल्क में जो छोटा मोटा प्रोटीन है, पनीर या वे प्रोटीन, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन देती हैं। सो इफ यू वांट टू हैव अ फिट बॉडी, इन सबको आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, रेगुलरली आपकी डाइट में डालना पड़ेगा। बट यहाँ पे आता है आपका दूसरा चैलेंज। हमको ऐसा लगता है कि रोज रोज प्रोटीन खाना नहीं होता है, हमें बहुत भारी फील होता है, डाइजेशन इश्यूज आते हैं या बोरिंग लगता है। यार बोरिंग वालों के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि इंसान बोरिंग होता है, खाना नहीं। आप बचपन से लेके अब तक सेम ब्रेकफास्ट, सेम लंच, सेम डिनर कर रहे हो, दाल चावल सब्जी रोटी आपके लंच में, डिनर में कुछ आप आइटम बना लेते हो या वापस से दाल चावल सब्जी रोटी, एंड ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, इडली, वड़ा, डोसा, ब्रेड ऑमलेट, ओट्स का चीला, मूंग दाल का चीला, बेसन का चीला, पोरिज, दलिया, खत्म। यही खा रहे हैं ना हम। तो इसी में आपको कहीं ना कहीं प्रोटीन ऐड करना है। जो चीज मिसिंग है उसको ऐड करोगे, आपका खाना बैलेंस होगा, उसको क्वांटिफाई करोगे, आपका फिटनेस लेवल बेहतर होगा। द सेकंड मेजर चैलेंज विद प्रोटीन सोर्सेस इन वेजिटेरियन डाइट इज कि वो लीन नहीं है। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम चिकन में 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, बट उसमें कार्ब्स नहीं है या फैट भी बहुत कम है, 1-2 ग्राम। वेरएस मैं अगर चना छोले राजमा की बात करूं तो उसमें 100 ग्राम कच्चे चने में मुझे 19 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, बट 60 ग्राम कार्ब्स मिल रहा है। 30 ग्राम प्रोटीन के लिए मैं 130 ग्राम के आसपास चिकन खाऊंगा ना, तो आई एम डन। उसमें मुझे कैलोरीज भी बहुत कम मिल रही हैं और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे हैं। एंड यू विल बी लाइक कार्बोहाइड्रेट से प्रॉब्लम क्या है? कार्बोहाइड्रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी मिल रहा है ना। तो हम अगर दाल खा रहे हैं, दाल के साथ चावल भी खा रहे हैं, दाल के साथ रोटी खा रहे हैं, चने के साथ चावल खा रहे हैं, चने के साथ रोटी खा रहे हैं, तो चने में भी कार्ब्स आ गया और रोटी में भी कार्ब्स आ गया, तो फिर क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी ना। और प्रोटीन तो बहुत थोड़ा मिल रहा है, 100 ग्राम में 19 ग्राम मिल रहा है, इनकम्प्लीट मिल रहा है, और 100 ग्राम कच्चे में से 4 लोगों का खाना बनता है। 100 ग्राम कच्चा चना लोगे, उसमें से जो भी चना बन रहा है उस 4 लोग खा सकते हैं। आप इतना सारा चना खा नहीं सकते, बिकॉज उसके अंदर फाइबर भी और कार्ब्स भी है। आई एम नॉट सेइंग कार्ब्स एंड फाइबर आर बैड, आई एम सेइंग वो दूसरी जगहों से आ रहे हैं, एंड इतना सारा खाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो लीन सोर्स नहीं है। लीन सोर्सेज जो है वो हमें प्रेफरेंसेस में मजा नहीं आता, बिकॉज हमने सोया बड़ी रोज खाई नहीं है, तो हमें दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे लोगों को सोया बड़ी मटन की तरह लगती है, तो उसकी वजह से नहीं खाते। टोफू उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, महंगा भी लगता है, तो दिक्कत है। सेम अप्लाइज टू पनीर। हमें पनीर को हमने लग्जरी आइटम बनाया हुआ है। कोई घर पे मेहमान आया है, महीने में 1-2 बार पनीर बन जाएगा, अदरवाइज पनीर रेगुलरली नहीं बनता है। दैट्स ऑल्सो अ दिक्कत। तो ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे लिए। नेक्स्ट चैलेंजेस, वेजिटेरियन डाइट में हमें मम्मी या पापा से पूछ के चीजें करनी पड़ती है, और वहां पे दिक्कत ही आ रहा है कि मम्मी पापा, सास ससुर, दादा दादी वो नए जमाने के जो हैक्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर कोई दादा दादी या बुजुर्ग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यार कि प्रॉब्लम क्या है हमें। बिकॉज अगर हम हमारी डाइट में वे प्रोटीन ऐड कर दें, तो वे प्रोटीन तो दूध में से बना हुआ है, तो अगर हम पनीर खा सकते हैं तो पनीर से बेहतर प्रोटीन का सोर्स तो वे प्रोटीन है। अगर हम रोटी के आटे के अंदर प्रोटीन का आटा ऐड कर सकते हैं तो रोटी आपका प्रोटीन रिच बन जाएगा। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन या फाइबर वगैरह ऐड करोगे तो आपका डाइजेशन भी बेहतर होगा, आपका एनर्जी लेवल बेहतर होगा, आपका मसल मास बेहतर होगा, आपकी जो दवाइयां चल रही है वो भी कम हो सकती हैं, एंड दैट्स द सॉल्यूशन। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जो चीजें जरूरी है आपके शरीर के लिए वो खाने में से आपको ऐड करनी है या आपको दवाइयों पे रहना है। बट हियर आर सर्टेन हैक्स दैट आई कैन गिव यू। आई अंडरस्टैंड वेजिटेरियन डाइट में चैलेंजेस हैं, बट जो चीज़ों की कमी है उसको पहले आइडेंटिफाई करो। आपके ब्रेकफास्ट में अगर सिर्फ और सिर्फ कार्ब हेवी चीज़ें बन रही है तो उसमें लीन प्रोटीन ऐड करना शुरू करो। पोहा, उपमा, वड़ा जो भी आपको खाना हो खाओ ब्रेकफास्ट में 1, उसके साथ आप वे प्रोटीन ऐड कर लो 1 स्कूप, 25 ग्राम प्रोटीन आएगा। आई नो इट्स अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, मुझे नहीं पता आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, बट यू स्टार्ट विद समथिंग। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके ले सकते हो तो वेल एंड गुड, बट वे प्रोटीन विल बी अ वेरी इजी सोर्स टू ऐड इन योर ब्रेकफास्ट। नाउ लंच एंड डिनर के लिए मैं आपको हैक देता हूँ। अभी बहुत सारे कंपनीज हैं जो प्रोटीन वाला आटा बेच रहे हैं। प्रोटीन वाले आटे में आपको 50 ग्राम आटे में 23 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो आप 2 रोटी खाओगे, आपके रोटी में से प्रोटीन आ रहा है। अभी जो सब्जी बन रहा है उसको सिर्फ फ्राइड वाला मत लो,
कोई भी कुक्ड सब्जी आपने ले लो, उसमें चना या छोले या मूंग भी डाल सकते हो तो थोड़ा और एडिशनल प्रोटीन जाएगा। रोटी एंड सब्जी खाओ, आपका रोटी सब्जी प्रोटीन वाला हो रहा है। अगर रोटी सब्जी प्रोटीन वाला नहीं करना है तो अमूल अभी दही और बटर मिल्क प्रोटीन रिच बेच रहा है, तो उसके साथ जो आप दही या बटर मिल्क ले रहे हो वो प्रोटीन वाला ले लो अमूल का मंगवा के। अगर वो भी नहीं करना है तो शाम को एक और प्रोटीन शेक ले लो, बिकॉज प्रोटीन जस्ट लाइक एनी अदर मिल्क प्रोडक्ट, इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट, कोई नुकसान नहीं करेगा आपको। आप कौन सी ब्रांड खरीदते हो उस पे होता है, तो मेरी ब्रांड रिकमेंडेशंस में यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, बट ऐड करो। नाउ डिनर में यू कैन चूज वन ऑफ द सोया प्रोडक्ट्स, तो सोया वड़ी में से कुछ बना लिया, या टोफू में से कुछ बना लिया, या टेम्पे में से कुछ बना लिया, या पनीर का कुछ चीज ले लो। यहाँ पे एक चैलेंज ये आता है कि पनीर इंडिया में जो मार्केट में अवेलेबल है, वन देयर इज अ लॉट ऑफ अडल्ट्रेशन, टू पनीर के 100 ग्राम में 22 ग्राम फैट होता है नॉर्मल पनीर में। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम घर पे पनीर बनाते हैं, बाबा घर वाला पनीर 22 ग्राम फैट दे रहा है आपको। देयर आर कंपनीज जो अभी लो फैट पनीर बना रहे हैं, 22 ग्राम फैट के अंदर 200 कैलोरीज जाएंगी एक्स्ट्रा आपकी। आपको वजन कम करना है तो कैलोरी कॉन्शियस होना जरूरी है आपके लिए, तो आप लो फैट पनीर लाओ जिसमें 100 ग्राम में सिर्फ 6 ग्राम फैट है, 19 ग्राम प्रोटीन है। यू आर सेविंग अराउंड 150 कैलोरीज पर 100 ग्राम। तो रात को डिनर में आप पनीर की सब्जी बनाओ, सोया चंक का पुलाव बनाओ, टोफू का पुलाव बनाओ, टोफू बिरयानी बनाओ, टेम्पे का पुलाव बनाओ, टेम्पे बिरयानी बनाओ, यू कैन ऐड दैट। वेजिटेरियन डाइट ऑन द सरफेस चैलेंजिंग है, पर नई चीज हमेशा चैलेंजिंग लगती है। आप पूरी जिंदगी अब तक बहुत सारी मिस्टेक्स करते आ रहे थे, इट डजंट मीन कि वो मिस्टेक्स सही थी। आपको वो चेंज करने में दिक्कत आ रहा है, वेजिटेरियन डाइट से दिक्कत नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। हमारे ब्रेन को चेंज पसंद नहीं है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आता और आपको कोई स्विमिंग सीखने के लिए बोल रहा है, स्पेशली व्हेन यू हैव बिकम एन एडल्ट, इट्स हार्डर। बट पानी में पहले एक पैर डालो, फिर दूसरा पैर डालो, फिर कमर तक जाओ, फिर खड़े रहो अंदर जाके। डीप पूल में जाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे पानी से कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद आप अच्छे से स्विम भी करने लगोगे। दिस इज हाउ अ न्यू स्किल इज डेवलप्ड। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूट्रिशन और ईटिंग हेल्दी इज अ स्किल जो हमें स्कूल में सिखानी चाहिए थी, नहीं सिखाया। वो काम मैं अभी कर रहा हूँ आपको। लर्न न्यूट्रिशन एज अ लाइफ स्किल। आप वेजिटेरियन हो, वीगन हो, जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कहीं से भी हो, डजंट मैटर, यू कैन लर्न द आर्ट ऑफ ईटिंग हेल्दी। आपके घर में से एक इंसान ने वो सीख लिया कि पूरे फैमिली का हेल्थ बेहतर हो सकता है। सोचो इसके बारे में। इफ यू नीड माई हेल्प, मेरी कंसल्टेशन डिटेल्स मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में। एंड दिस इज हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मुझे आपको मुझ पे डिपेंडेंट नहीं रखना है, मैं सारे तरीके आपको सिखाना चाहता हूँ सो दैट यू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू लिविंग हेल्दी, अ मेडिसिन फ्री लाइफ। टॉक टू माई टीम अबाउट माई 3 months का जो मेरा प्रोग्राम होता है, लर्न न्यूट्रिशन एज अ लाइफ स्किल। वी कैन वर्क ऑन दैट टू। कुछ सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर माई अपकमिंग शोज। मैं अभी पुणे और बेंगलुरु में कुछ शोज कर रहा हूँ, उसकी डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आ जाओ, हंसते हंसते न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ जोक्स। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड याद रखो, ईटिंग हेल्दी, लिविंग हेल्दी इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है।